हकीकत इसराइली है, इसमें मकर नहीं। खुदावंद के जिंदा कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। एक शख्स है, वो किसी से बात कर रहा है और कह रहा है क्या नासरत से कोई अच्छी चीज़ निकल सकती है, क्योंकि नबूवत की किताब में ये कहीं नहीं लिखा था कि नासरत में से कोई नबी आएगा। लेकिन यीशु नासरी नासरत में पैदा नहीं हुए, बल्कि वो नासरत में भेजे गए थे। जब वो पैदा हुए थे तो यूसुफ को कहा गया था कि इसे नासरत को ले जा, बच्चे को यहाँ पर क्या है खतरा है। और वो उठा, खार में जब उस पर कलाम हुआ तो वहाँ पर ले गया। फिर यीशु नासरत तुम्हें कुछ अरसा रहने के बाद जब वहाँ आते हैं तो लोग यीशु को नासरत का बाशिंदा समझते हैं कि ये यीशु नासरी है, ये नासरत के रहने वाला है। यीशु असल में यरूशलेम में पैदा हुए हैं, वहाँ कुछ अरसे के लिए गए हैं, तो लोगों ने उसको नासरत का कहना शुरू कर दिया। सो ऐसे ही हम ज़मीन पर आए हैं, हमें भी नाम दिए गए हैं, कोई पाकिस्तान का, कोई किसी और मुल्क का है, लेकिन असल हमारा वतन ये नहीं। हम कहाँ के, हम भी यहाँ के नहीं हैं। असल में हम यहाँ के नहीं, हम आसमानी लोग हैं। यीशु को लगे आसमानी शहरी हैं। यहाँ भी हम आर्जी हैं। यीशु नासरत में आर्जी था, हम भी इस ज़मीन पर क्या हैं, आर्जी हैं। सो मैं जिस बात को कुछ कहना चाहता हूँ, यीशु ने उसे अपनी तरफ आकर देखा और कहा ये हकीकत फिल, ये शख्स फिल हकीकत क्या है, इसराइली है। फिल हकीकत इसराइली है। हम इस मुल्क में रहते हैं तो हम क्या हैं, पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तान या वो जो इसराइल में सब पैदा होते थे वो सब क्या कहलाते थे, इसराइली कहलाते थे। लेकिन वो ज़िंदगी में बड़ी बड़ी चीज़ें और भी साथ रखते थे। लेकिन एक शख्स मुखलिस था, यीशु ने इसको देखा और कहा ये इसराइल, ये फिल हकीकत इसराइली है। क्या है, फिल हकीकत इसराइली है, इसमें मकर नहीं। अगर हम में मकर है तो हम भी मसीह नहीं है। यीशु ने उसकी तारीफ की। आज इस मैं टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ। एक दिन हमारी भी क्या हो तारीफ, एक दिन हमारी भी क्या हो, 5 सुस्त बहनों की तारीफ हुई थी। उन्हें तो ये कहा गया था इन्हें इत्थौर वहाँ फेंको जहाँ रोना और दांतों का विष्ण है। जिसे एक तोड़ा मिला था, जिसने छुपा दिया था, उसकी भी तारीफ नहीं हुई। उसे ये कहा गया इसे वहाँ फेंको जहाँ रोना और दांतों का विष्ण है। लेकिन मैं चाहता हूँ हमारी तारीफ यीशु की तरह हो। जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, पानी में उतरा, यूहन्ना के साथ वो पानी में गया और बपतिस्मा लेकर जब ऊपर आता है तो लिखा उसके लिए आसमान खुल गया और आवाज आई ये मेरा प्यारा बेटा है जिस पे मैं खुश हूँ। जब आपने किसकी तारीफ की है, बेटे की तारीफ की है, बेटे की गवाही दी, तूने नातिन की गवाही दी है। ये फिर हकीकत इसराइली है। हम बाइबल में और भी हवाला जाकर सबसे सीखेंगे। एक दफ़ा ऐसा हुआ और को ब्याह लाया, और वो जो औरत थी वो इसराइल की नहीं थी, वो कौम में से नहीं थी, वो गैर कौम में से थी। जब ब्याह के ले आया तो उसके भाई ने और उसकी बहन मरियम ने, हरून ने, दोनों ने क्या किया, मरियम ने उसके खिलाफ बातें की। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि खुदा का गज़ब उन पर भड़का। सुनो बेटा, खुदा का गज़ब उन पर भड़का और मरियम उसी दम कोर से भाग गई। मरियम उसी दम क्या होगा, कोर से भाग गई। उन्होंने कहा क्या हम दुआ नहीं करते, क्या हम तुझे नहीं मानते? खुदा को कह रहे हैं। खुदा ने कहा नहीं, तुम नबी हो। खामोश, तुम क्या हो, तुम नबी हो, मेरे क्या रिश्ता है तुम्हारा मेरे साथ? ये मेरा दोस्त है। जैसे इब्राहिम को कहा कि ये मेरा दोस्त है, जैसे याकूब को कहा कि ये फिल हकीकत क्या है, ये इसराइली है, इसका नाम इसराइल रखा जाएगा। ऐसी तरह मैं चाहता हूँ कि एक दिन खुदावंद हम तैयार हों ताकि खुदा का बेटा यीशु हमारी गवाही दे कि ये मेरे लोग हैं, ये मेरी क्या है, दुल्हन है। आमीन। ये मेरी क्या है, दुल्हन है। हम नाम की दुल्हन ना ठहरे, हम क्या करें, फिल हकीकत। कैसे से कहता है ये फिल हकीकत इसराइली है, वो हमें कहे ये फिल हकीकत मेरे लोग हैं, मेरी भेड़ हैं, मैं इनका चुराहा हूँ, ये मेरी डालियाँ हैं, मैं इनका इनके एक दरख्त हूँ, यानी इनका तना हूँ, ये मेरे बरगज़ीदा लोग हैं, मैं इनका क्या हूँ, चुपान हूँ, मैं इनका कहन हूँ, ये मेरी दुल्हन है, मैं इनका खुदावंद हूँ और ये मेरे क्या हैं, लोग हैं। आज कलाम में ये सीखा है कि वो शख्स जो उसकी तरफ आ रहा है वो उसको बारे में मालूम करना चाहता था, उसके बारे में जानना चाहता था। ये तो नासरत से है, ये नबी हो नहीं सकता। पर यीशु ने जब उसकी कैटेगरी बता दी कि अभी लिखा कि मैं तब से खुदावंद, तू मुझे कब से जानता है? तूने ये कहा कि मैं फिलकी के इसराइली हूँ। उसने कहा जब तू अंजीर के दरख्त के नीचे खड़ा था। यीशु ने कहा, जब उसे कहा तू अंजीर के दरख्त के नीचे खड़ा, तो फिर उसी वक्त वो कहने लगा ये कौन है,
खुदावंद है। कई बार खुदावंद ने हमारे घरों में, हमारे घराने में, हमारे बच्चों में, हमारे जॉब में, हमारी जिंदगी में रसानी मौत से किए हैं। हमारी हकीकत को, हमारी जिंदगी की स्टोरी को हमारे सामने रिपीट किया है। हमें बताया गया है कि हम क्या हैं, लेकिन हमने ये नहीं कहा कि हम खुदावंद के बारे में हमने नहीं जाना। खुदावंद ने कई बार हमें आकर छुआ है, हमें एहसास दिलाया है कि तुम गुनहगार हो, तुम तौबा करो। कई बार एहसास दिलाया है कि हमें खुदा के साथ झुकना है, माफ़ी मांगना है। तुम इस लायक मान चुके हो कि खुदा के क्या करो, माफ़ी मांगो। सो उसने कहा, नतनएल कहते हैं, नतनएल ने कहा ये खुदावंद है। कहता बस इतने ही में, कहता इतने ही में कि तू, मैंने सिर्फ यही कहा कि तू अंजीर के दरख्त के नीचे खड़ा हुआ था, तू मुझ पर ईमान लाया। अब तू यही नहीं बल्कि फरिश्तों को आसमान पर जाते और आसमान से ज़मीन पर उतरते हुए भी देखेगा। जो खुदावंद की तलाश करते हैं, खुदावंद को जानते हैं, खुदावंद उनके लिए ऐसी चीज़ें मुमकिन कर देगा जो इंसानों के ज़हन कबूल नहीं करते, पर खुदावंद करने की कुदरत रखते हैं। खुदावंद इस मैसेज के सबसे, कलाम के सुने जाने के सबसे आप सबको बरकत दे। खुदा बाप, बेटे, रूहुल कुदस के नाम में ये कलाम जिंदगी में 100 गुना फलदार साबित हो, यीशु के नाम में।